हेलो फ्रेंड्स, करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट नोटिफिकेशन के बारे में। पेट नोटिफिकेशन अर्थात प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। उत्तर प्रदेश में समूह सी की भर्तियों के लिए एक अब नया नियम बन गया है। ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती होगी वो इस परीक्षा को पास करने के बाद ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात जिस प्रकार टीचर बनने के लिए यूपी में यूपी टेट सी टेट पास करना ज़रूरी होता है, इसी प्रकार समूह सी की भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जिसका नाम है पीईटी। ये एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इसको पास करना अनिवार्य होगा। इसको पास करने के बाद ही आप समूह सी की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा का आयोजन जो है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा किया जाएगा। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसका हम अभी सिलेबस आपको दिखाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिटेल में बात करेंगे कि इस परीक्षा में कौन आवेदन कर सकता है, एज की क्या बाउंडेशन रहेगी, इसका क्या सिलेबस रहेगा। इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अब हम देखते हैं पेट का नोटिफिकेशन। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। तो ये एक प्रारंभिक परीक्षा है। तो इसमें जो है आवेदन करने की तिथि है 25 मई 2021, अर्थात 25 मई 2021 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन शुल्क भी जो है 25 मई से स्टार्ट हो गई है। आवेदन करने की जो अंतिम दिनांक है वो 21 जून 2021 है और 28 जून तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गई है या मिस्टेक हो जाती है तो आप 28 जून तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, इसमें एक पॉइंट ये लिखा है, ये स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली केवल भविष्य में आयोजित होने वाले पदों पर ही मान्य होगी। अर्थात इससे पहले जो भी समूह गे की भर्ती निकली हुई है उसके लिए पेट की कोई आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जो भी भर्ती आएगी उसके लिए ही ये परीक्षा कराई जा रही है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि तो ये तो आपको बता दिया हमने, 25 मई से 21 जून 2021 तक। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, इसके अंतर्गत जो है लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के अनुसार मेरिट वार शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया है तो उसके द्वारा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा। अर्थात जो ये परीक्षा कराई जा रही है ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, अर्हता परीक्षा। अगर आपने ये परीक्षा नहीं दी तो आप समूह सी की किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। समूह के एक ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं। मतलब समूह गे में बहुत सारे पद हैं जो इसी भर्ती के अंतर्गत पूरे होते हैं। अर्थात उन सब के लिए ये परीक्षा पास करना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। तो इसके लिए जो योग्यता चाहिए, हाई स्कूल चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंटर बीए एमए एमएससी कुछ भी कर रखा है, मान लीजिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हाई स्कूल है, लेकिन अगर आपने इंटर बीएससी एमएससी कुछ भी कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो ये अर्हता परीक्षा होगी इसकी एक मेरिट बनाई जाएगी और इस मेरिट में जो भी सिलेक्ट होंगे वही मेन परीक्षा में बैठ सकते हैं। अर्थात जो भी मान लीजिए ग्रुप सी का एडवर्टाइजमेंट निकलेगा इस परीक्षा के बाद में, तो इस परीक्षा की एक मेरिट बनेगी। मेरिट में जो बच्चे आएंगे वही बच्चे समूह गे में जो है अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा, जहाँ तक आयु की बात है तो इसमें आयु है कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 40 वर्ष हो। इसमें ये लिखा भी है न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष अधिक आयु प्राप्त ना हो।
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा हेतु पात्र होंगे, अर्थात उनका जन्म 1 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 30 जून 2003 के बाद ना हुआ हो। अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद एवं 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो। अर्थात आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आपकी उम्र 18 और 40 के बीच में होनी चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। इसके बाद इसमें दिया है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के संगत पदों के अध्ययन एवं सेवा नियमावली के अनुसार न्यूनतम अधिकतम आयु अनुमन्य होगी। अर्थात मान लीजिए आपने 18 वर्ष आपकी उम्र अभी है और आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन समूह गे की जो भर्ती निकलेगी उसमें अगर 21 साल मांगी है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो उसका जो क्राइटेरिया होगा 21 से 40 का वो पूरा करना होगा। बहुत सारी भर्ती में 18 भी मांगते हैं, ऐसा नहीं कि 21 ही मांगते हैं, किसी में 18 मांगते हैं, किसी में 21 मांगते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड है जो भर्ती आएगी। फ़िलहाल इसमें आप 18 अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण नियम को इसमें पूरा पालन किया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम अभी हम आपको बताते हैं। परीक्षा तिथि के विषय में अभी जो है कोई सूचना नहीं है, जैसे भी कोई सूचना होगी उसके बारे में एक नोटिफिकेशन जारी होगा। और स्कोर की बात है जहाँ तक, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। अर्थात जो ये आपका स्कोर कार्ड होगा वो रिज़ल्ट वेबसाइट पर अपलोड होने की तिथि से 1 साल तक वैलिड होगा। जो भी आपका पेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद रिज़ल्ट नेट पे अपलोड होगा उसके 1 साल तक आपका ये प्रमाण पत्र वैलिड होगा। उसके बाद आवेदन कैसे करें। आवेदन की जो है 5 चरण हैं। इसमें आवेदन भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना, फॉर्म के शेष मिश्रण का पूर्ण भरा जाना, फीस का भुगतान और फॉर्म का प्रिंट लेना। तो ये 5 स्टेप हैं। इसके बारे में आप ये सब नोटिस में पढ़ सकते हैं, डिटेल दे रखी, कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कैसे फॉर्म भरना, ये सारी डिटेल्स जो है इसके एडवर्टाइजमेंट दी गई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। और एक बार आप ज़रूर पढ़ें इस एडवर्टाइजमेंट को, तभी आप फॉर्म भरें। अब हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं। सामान्य कैटेगरी के लिए जो है 185 रुपये है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए 95 रुपीज़ है, विकलांग हेतु ओनली 25 रुपीज़। और ये मतलब ये जो 5 श्रेणी दी हैं शुल्क की, ये सभी के लिए है, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थियों के क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। आवेदन में संशोधन आप कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 28 जून 2021 है। ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं, ये आप ज़रूर पढ़ें एक बार। जो खास बिंदु वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि अगर हर बिंदु के बारे में बताने लगे तो घंटों लग जाएंगे। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो ये जो परीक्षा होगी पेट की, इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और उसके लिए 2 घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। अर्थात एक क्वेश्चन का 1 अंक होगा। तो हम विषयवार इसका सिलेबस आपको दिखाते हैं। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास जो है 5, इसमें 5 अंक है। उसके बाद आप देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 अंक हैं। भूगोल, ये भी 5 अंक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक। और भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी 5 अंक हैं। सामान्य विज्ञान 5 अंक। प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर। सामान्य हिंदी 5 नंबर के हैं और सामान्य अंग्रेजी भी 5 नंबर के हैं। तर्क एवं शक्ति 5 नंबर के हैं। सामयिकी 10 नंबर और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इसके जो है 10 अंक हैं। अपठित हिंदी गद्यांश 10 नंबर और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसके 10 नंबर हैं। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, इसके भी 10 अंक है। तो टोटल ये आपके जो है
100 क्वेश्चन हो गए और 100 ही आपके इसके नंबर होंगे। और इसके लिए निर्धारित 2 घंटे निर्धारित हैं। और इसका जो सिलेबस होगा NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, अर्थात जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसका जो लेवल रहेगा वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहेगा। तो आप हाई स्कूल इंटर की जो बुक्स हैं NCERT की वो ज़रूर पढ़ें। परीक्षा का प्रकार जो है बहुविकल्पी होगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव होंगे और गलत प्रश्न के लिए हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। अर्थात अगर आप इसमें गलत क्वेश्चन करते हैं तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप इसका पूरा ध्यान रखें, इसमें कोई गलत ना करें। तो उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में लगभग पूरी जानकारी मिल गई होगी। और भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।